बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे क्लास 10th रियाजी में जो हमारा यूनिट नंबर 1 है, इसकी हमने एक्सरसाइज 1.4 तक सॉल्व कर ली है। ठीक है, आज हम ना यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स अदाद आज हम सॉल्व करेंगे, इसकी मिसालें। ठीक है, जितनी भी हमारी इस चैप्टर में मिसालें हैं ना, आज हम वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मिसाल नंबर 1 देखो, दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए। और उसके उन्होंने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, आइए हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो इसकी मिसाल नंबर 1 देखो, दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए। इसका पार्ट 1 अयोटा की पावर 7। अब बच्चे जो 7 है, आप लोग जानते हो कि एक ताक अदद है। ठीक है, तो हमने अपनी पावर को जुफ्त अदद में लिखना होता है। पावर को जुफ्त अदद में लिखने के लिए हम ऐसे इसे तोड़ के लिख देंगे, ऐसे। ठीक है, अयोटा की पावर लिख देंगे 6, फिर डॉट लगाकर अयोटा की पावर लिख देंगे 1, क्योंकि 6 में अगर 1 प्लस करेंगे 7 ही आएगा ना। अब यहाँ पर हमने ऐसे करना है अयोटा, अब ये 6 को तोड़ के लिख लेना है। 6 को ऐसे तोड़ के लिखना है कि 2 अंदर आए और बाकी जो रकम है वो बाहर आए, लेकिन 2 को हमने अंदर ही लिखना है। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए तो 2 3s are 6, तो ऐसे 2 को अंदर 3 के बाहर डॉट अयोटा की पावर 1 है, तो इसका हमारे पास अयोटा ही आएगा। ठीक है, अब जो अयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर इक्वल -1, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा -1 और फिर इसकी पावर 3 डॉट अयोटा, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -1। ठीक है, इसका हमारे पास -1 ही आ जाएगा। अब -1 को अगर हम अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, ये देखो यहाँ पर आ गया -1 डॉट अयोटा। अब -1 को अगर हम अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका हमारे पास माइनस अयोटा ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब इसका पार्ट 2 देखो, अयोटा और इसकी पावर 8। अब ये उन्होंने हमें जुफ्त अदद में ही दी हुई है, तो इसे हमने ऐसे तोड़ के लिखना है 2 अंदर। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए, तो 2 4s are 8। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाए, तो 2 4s are 8। ठीक है, अब ये जो अयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, -1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और फिर इसकी पावर 4। अब अगर हम -1 की पावर 4 लें तो हमारे पास इसका ऐसे सिंपली 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अयोटा 8 का आंसर आ गया हमारे पास 1। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, अयोटा और फिर इसकी पावर है 17। अब इसे भी हमने, ये पावर ताक अदद में है, तो पहले तो पावर को जुफ्त अदद में करेंगे, ऐसे लिख देंगे अयोटा की पावर 16 डॉट अयोटा। अब अयोटा, अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हमारे पास 16 आ जाए, तो 8 के साथ करेंगे क्योंकि 8 2s are 16 डॉट अयोटा। अब जो अयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है, -1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 फिर इसकी पावर 8 डॉट अयोटा। अब अगर हम -1 की पावर 8 लें तो हमारे पास इसका ऐसे 1 आंसर आ जाता है। और 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास अयोटा ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब इसका पार्ट 4 देखो, अयोटा और फिर इसकी पावर है -25। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख लेना है अयोटा इसकी पावर -25। इसके नीचे कोई रकम नहीं है ना, तो हमने समझ लेना है कि 1 तो हो गई। अब पावर को प्लस में करने के लिए हमने वैल्यू को उल्टा देना है, 1 ऊपर चला जाएगा, अयोटा की पावर 25 ऐसे नीचे आ जाएगा 1 ओवर। अब इसकी पावर ताक अदद है, तो इसे हमने ऐसे तोड़ के लिख देना है अयोटा 24 डॉट अयोटा। ठीक है, अब 1 यहाँ पर आ गया अयोटा। अब 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाए, तो 12 2s are 24, बाही 12 आ गया डॉट अयोटा। ठीक है, अब देखो 1 ओवर, अब जो अयोटा स्क्वायर है इसकी क्या वैल्यू होती है, -1। यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हो कि अयोटा स्क्वायर इक्वल -1, तो इधर -1 आ गया डॉट अयोटा। अब 1 ओवर, अब अगर हम -1 की पावर 12 लें तो हमारे पास इसका ऐसे 1 आ जाता है। अब 1 को अगर हम अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका हमारे पास अयोटा ही आएगा। ठीक है, अब अयोटा बटे में आ गया है। अब अयोटा को हमने बटे में नहीं लिखना होता, तो इसे आगे हम मज़ीद मुख्तसर कर लेंगे। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, ये जो 1/अयोटा है बटे के नीचे जो वैल्यू है ना, इसे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इसे हम ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे। अब अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा ही आएगा। ठीक है, अयोटा। अब ये जो अयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, -1 के, तो इधर आ जाएगा -1। अब अयोटा को अगर हम -1 पर डिवाइड करें तो इसका हमारे पास ऐसे आएगा माइनस अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। हम सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट मिसाल, मिसाल नंबर 2। तो जी स्टूडेंट्स, अब मिसाल नंबर 2 देखो, अगर 2x - 1 प्लस y प्लस 4 अयोटा इक्वल हो 5 प्लस 7 अयोटा के, तो x और y की कीमतें मालूम करें। अब बच्चे देखो, ये जो उन्होंने हमें मसावात दी हुई थी ये हमने लिख ली। चूंकि ये मसावात इक्वल है ना, बराबर है, तो इसके हकीकी हिस्से भी बराबर होंगे और ख्यालाती भी। अब हकीकी को हमने हकीकी के बराबर रख लेना है, ऐसे 2x - 1 जो अयोटा के बगैर रकम है वो हकीकी, ये इक्वल आ जाएगी 5 के। हकीकी को हकीकी के बराबर रख लिया, और y प्लस 4 जो अयोटा के साथ रकम है वो ख्यालाती, तो ये आ जाएगी अयोटा वाली के साथ। अयोटा के साथ 7 है तो 7 आ जाएगा, अयोटा हमने साथ में नहीं लिखना। 2x इक्वल 5, अब -1 को दूसरी साइड ले जाएंगे +1, 2x इक्वल, अब 5 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6, x इक्वल 6, ये वाला जो 2 है इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के, इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब y, अब +4 को दूसरी साइड ले जाएंगे -4, y, अब 7 में से अगर हम 4 माइनस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि x इक्वल 3 और y इक्वल 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। अब हमारी मिसाल नंबर 3 देखो, 3 + 4 अयोटा और 5 - 2 अयोटा को जमा कीजिए। अब इसे हम जमा कर लेंगे, अपनी वैल्यू हमने इधर लिख ली। अब यहाँ पर देखो, 3 + 4 अयोटा प्लस 5 - 2 अयोटा। अब हम हकीकी को हकीकी के साथ हल कर लेंगे और ख्यालाती को ख्यालाती के साथ। अब हकीकी वैल्यू कौन सी है, 5 + 3। अब 5 में अगर हम 3 प्लस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 8, तो इधर आ गया 8। और ख्यालाती है हमारे पास 4 अयोटा - 2 अयोटा, 4 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस किया 2 अयोटा, बड़ी वैल्यू 4 प्लस का साइन इसलिए इधर प्लस लग गया, तो यहाँ पर आ गया +2 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसकी मिसाल नंबर 4 देखो, मुख्तसर कीजिए। इसके 2 पार्ट्स हैं, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 देखो, 8 + 2 अयोटा -5 - 6 अयोटा। अब 8 + 2 अयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये 5 के साथ कोई साइन नहीं है, आपने समझ जाना है तो कि प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस -5 माइनस माइनस +6 अयोटा। अब +8 - 5, 8 में से अगर हम 5 माइनस करें हमारे पास इसका आ जाएगा 3। अब 6 अयोटा प्लस 2 अयोटा, 6 में 2 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 8 और साथ में इसके अयोटा भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब पार्ट 2 देखो, 4 - 3 अयोटा -2 -5 अयोटा, 4 - 3 अयोटा वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस माइनस -2 माइनस माइनस +5 अयोटा। अब 4 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये है 5 अयोटा -3 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस किया 2 अयोटा, बड़ी वैल्यू 5 प्लस का साइन इसलिए इसके साथ प्लस आ गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 + 2 अयोटा। अब मिसाल नंबर 5 का पार्ट 1 देखिए, मुख्तसर कीजिए। तो 3 - 4 अयोटा, 5 - 6 अयोटा, इनके दरमियान में यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये ज़रब हो रही हैं। तो पहले हमने 3 को इस सारी वैल्यू के साथ ज़रब कर देना है, 3 5 - 6 अयोटा, फिर हमने ज़रब कर देना है -4 अयोटा को इस सारी वैल्यू के साथ, 5 - 6 अयोटा। अब देखो, 5 3 जार 15 -6 3 जार 18 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 4 जार 20 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 4 जार 24।
अयोटा को अयोटा के साथ ज़रब करेंगे अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब 15 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये देखो -18 अयोटा -20 अयोटा। अब -18 -20 माइनस माइनस प्लस 18 में 20 में 18 प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 38। बड़ी वैल्यू 20 माइनस का साइन, इसलिए इसके साथ माइनस लग गया। दोनों के साथ अयोटा है ना, इसलिए इसके साथ भी ऐसे अयोटा लगेगा। -38 अयोटा प्लस 24। अब ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1, यहाँ पर आ जाएगा -1। अब 15 -38 अयोटा प्लस माइनस 24 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 24 ही आएगा, ठीक है। अब 15 में से बेटा अगर हम 24 माइनस करें तो हमारे पास इसका कितना आ जाएगा, ये देखो कैलकुलेटर पर भी करके देख सकते हो। 15 - 24 तो हमारे पास इसका आ जाएगा -9। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -9 -38 अयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट 2 देखो, अगर z1 = 2 + 3 अयोटा और z2 = 4 + 7 अयोटा हो तो z1 और z2 मालूम करें। अब यहाँ पर हमने लिख लिया z1 z2, z1 की साइड z1 की वैल्यू, z2 की साइड z2 की वैल्यू। पहले हमने क्या करना है, 2 को इस सारी वैल्यू के साथ ज़रब कर देना है, क्योंकि इधर दरमियान में कोई साइन नहीं है ना, तो आप समझ जाएंगे कि ज़रब हो रहा है। 4 + 7 अयोटा। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे +3 अयोटा, फिर इसे सारी वैल्यू के साथ ज़रब कर देना है, 4 + 7 अयोटा, ठीक है। अब 4 2s are 8 प्लस 7 2s are 14 अयोटा प्लस 4 3s are 12 अयोटा प्लस 7 3s are 21। अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 8, अब यहाँ पर देखो +14 अयोटा प्लस 12 अयोटा, तो 14 में अगर हम 12 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 26। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास +26 अयोटा प्लस 21। अब अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1, ठीक है। अब z1 z2 = 8 प्लस 26 अयोटा प्लस माइनस -21 are 21 z1 z2। अब यहाँ पर है हमारे पास 8 - 21, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -13। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -13 प्लस 26 अयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट मिसाल। तो जी स्टूडेंट्स, अब मिसाल नंबर 6 देखो, इसकी 3 + 4 अयोटा ओवर 5 - 7 अयोटा को x + अयोटा y या x + y अयोटा की शक्ल में जाहिर कीजिए। हमने अपनी रकम लिख ली। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 3 + 4 अयोटा वैसे का वैसे ही लिख लेना है, 5 - 7 अयोटा। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हमने ज़रब भी कर देना है और तकसीम भी कर देना है, लेकिन साइन चेंज कर कर। इधर दरमियान में माइनस है, हमने प्लस प्लस लगाकर ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, 3 + 4 अयोटा 5 + 7 अयोटा। अब नीचे वाली वैल्यू देखो, एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² - b² = a - b a + b। अब फर्स्ट वैल्यू a की, अब a का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 7 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 का स्केल लेंगे हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 7 का स्केल लेंगे हमारे पास 49 आएगा। ये देखो ऐसे आप ले भी सकते हो, ये देखो 49, ठीक है। अब अयोटा का स्केल लेंगे तो आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब हमने पहले 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे 3 5 + 7 अयोटा, फिर हमने +4 अयोटा को इस सारी वैल्यू के साथ ज़रब करना है जो कि है 5 + 7 अयोटा, ठीक है। अब 25 - 49, अब ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है -1, ठीक है, ऐसे। अब 5 3s are 15 प्लस 7 3s are 21 अयोटा प्लस 5 4s are 20 अयोटा प्लस 7 4s are 28 और अयोटा को अयोटा के साथ ज़रब करेंगे तो आ जाएगा अयोटा स्क्वायर,
ठीक है बेटा। अब देखो 15 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 21 अयोटा प्लस 20 अयोटा। अब 21 में अगर हम 20 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 41, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 41 अयोटा प्लस 28। अब अयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है -1, 25 माइनस माइनस प्लस 49 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास 49 ही आएगा। अब देखो 25 में अगर हम 49 प्लस करें हमारे पास आ जाएगा 74। अब 15 प्लस 41 अयोटा प्लस माइनस माइनस 28 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 ही आएगा। अब 15 में से अगर हम 28 माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा -13, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -13 प्लस 41 अयोटा। अब इसे हमने ऐसे लिख देना है -13/74 प्लस 41/74 और साथ में इसके ऐसे अयोटा भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट मिसाल। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसकी मिसाल नंबर 7 देखें। अगर z इक्वल -7 -4 अयोटा हो तो साबित कीजिए। क्या चीज़ हमने साबित करनी है कि z + 0 इक्वल होना चाहिए z के। अब z है हमारे पास, यहाँ पर हम z की वैल्यू लिख लेते हैं -7 -4 अयोटा प्लस, अब हमने 0 की जगह ऐसे लिख देना है 0 + 0 अयोटा, मतलब एक हकीकी हिस्सा भी रख लेना है 0 का और एक ख्यालाती हिस्सा भी, क्योंकि अगर हम ये रखेंगे हमें कोई फ़र्क नहीं हमारे क्वेश्चन के आंसर में पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो -7 -4 अयोटा प्लस 0 + 0 अयोटा। अब बच्चे 0 में से अगर -7 करेंगे हमारे पास इसका -7 ही आएगा, और -4 अयोटा में से 0 अयोटा माइनस करेंगे तो भी हमारे पास -4 अयोटा ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास z + 0। अब देखो ये हमारी z की क्या वैल्यू थी -7 -4 अयोटा, आंसर बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है कि z + 0 इक्वल है z के, क्योंकि अगर हम z में 0 प्लस करेंगे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा वही आंसर आएगा। ठीक है, अब मिसाल नंबर 8 देखो, z इक्वल 3 - 2 अयोटा के लिए ज़रबी ज़ाती आंसर की तस्दीक कीजिए। अब ज़रबी ज़ाती आंसर की तस्दीक करने के लिए हमने z को मल्टीप्लाई 1 कर देना है और 1 को मल्टीप्लाई z कर देना है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 + 3 - 2 अयोटा, इसे अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 × 1 = 3 -2 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 अयोटा ही आएगा। अब अगर हम 1 × z करें तो 1 की साइड 1 × z की साइड हमने z की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 3 - 2 अयोटा। अब देखो 3 × 1 = 3 -2 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 अयोटा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है बस साबित हुआ के क्या चीज़ हमने साबित की कि अगर हम z × 1 करें या 1 × z करें ये दोनों इक्वल आएंगे z के ही। ठीक है स्टूडेंट्स, z × 1 = 1 × z और ये दोनों इक्वल हैं z के, क्योंकि z की भी यही सेम वैल्यू है 3 - 2 अयोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट मिसाल। अब बच्चे मिसाल नंबर 9 देखो, z इक्वल 7 - 10 अयोटा का जमी माकूस मालूम कीजिए। z की हमने वैल्यू लिख ली। अब जमी माकूस मालूम करने के लिए ना पहले हम -z मालूम करेंगे, माइनस की साइड माइनस, z की साइड हमने z की वैल्यू लिख लेनी है। अब देखो इसके साथ कोई साइन नहीं है ना, तो हम समझ जाएंगे प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस -7 माइनस माइनस प्लस 10 अयोटा। अब जमी माकूस मालूम करने के लिए यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है z + -z। ठीक है, अब z की हमारे पास क्या वैल्यू है 7 - 10 अयोटा प्लस, अब -z की हमारे पास क्या वैल्यू है -7 + 10 अयोटा, ये वाली जो हमने अभी मालूम की। अब z - 10 अयोटा प्लस माइनस -7 प्लस 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 10 अयोटा। अब देखो
प्लस 7, इस 7 के साथ कोई साइन नहीं है, समझ लेना है, प्लस तो होगा ही। तो +7 -7 से कैंसिल हो गया, +10 अयोटा -10 अयोटा से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 0। ये आ गया हमारे पास इसका जमी मकूस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी नेक्स्ट मिसाल हम सॉल्व करते हैं। तो मिसाल नंबर 10 है 4 - 3 अयोटा का ज़रबी मकूस मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है z = 4 - 3 अयोटा। अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है ना, तो हमने समझ लेना है 1 तो हो गई। अब z का ज़रबी मकूस मालूम करने के लिए ना हमने इसका उलट कर देना है, 1 ऊपर ले जाना है और 4 - 3 अयोटा नीचे ले आना है। अब z की पावर इधर कुछ भी नहीं थी ना, हमने समझ लेना है कि 1 तो हो गई। जब हम रकम को उल्टाएंगे तो फिर इसकी पावर ऐसे -1 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो z -1, क्योंकि ज़रबी मकूस के लिए ना हमने z का उलट मालूम करना होता है, यानी z -1। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख लिया z -1 1 4 - 3 अयोटा। अब हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हमने ज़रब भी कर देना है और तकसीम भी कर देना है, लेकिन साइन चेंज कर कर। इधर दरमियान में माइनस है, हमने प्लस प्लस लगाकर इसे ज़रब भी कर देना है और तकसीम भी। अब देखो 1 को 4 + 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास यही आएगा 4 + 3 अयोटा ही। अब देखो एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² - b² = a - b a + b। अब a का स्क्वायर तो हम यहाँ पर ले लेंगे 4 का स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले का b का स्क्वायर तो हम ले लेंगे 3 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो z -1 = 4 + 3 अयोटा। ठीक है, अब देखो अगर हम 4 का स्केल लें हमारे पास आ जाता है 16, 3 का स्केल लें 9, अयोटा का स्केल लें तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्केल। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास z -1 = 4 + 3 अयोटा 16 -9 अयोटा स्केयर की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, अयोटा स्केयर = -1। तो यहाँ पर आ जाएगा -1। z -1 = 4 + 3 अयोटा 16 - 9 1 = 9। अब z -1 = 4 + 3 अयोटा। अब 16 में अगर हम 9 जमा करें तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब z -1, अब हमने 4 को भी 25 के साथ अलग करके लिख लेना है और प्लस हमने 3 के साथ भी 25 को अलग कर लेना है और साथ में इसके ऐसे अयोटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब मिसाल नंबर 11 देखें, अगर z1 = 4 + 3 अयोटा, z2 = 5 + 2 अयोटा हो तो साबित कीजिए। क्या चीज़ साबित करनी है, z1 + z2 बार = z1 बार + z2 बार। अब सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारी z1 + z2 बार। अब हम पहले z1 + z2 सॉल्व करेंगे। अब z1 की क्या हमारे पास वैल्यू है, 4 + 3 अयोटा, प्लस अब z2 की हमारे पास क्या वैल्यू है, 5 + 2 अयोटा। अब देखो z1 + z2, अब 5 में अगर हम 4 प्लस करेंगे 9 प्लस 3 में 2 प्लस करेंगे 5। अब दोनों के साथ अयोटा है तो इसके साथ ऐसे अयोटा भी आ जाएगा। अब z1 + z2 हमने मालूम कर लिया, अब हम मालूम करेंगे z1 + z2 बार। अब z1 + z2 हमारे पास कितना आया, 9 + 5 अयोटा, ऊपर हम ऐसे बार लगा देंगे। अब z1 + z2 बार। अब देखो जब हम इसका बार लेंगे तो हम क्या करेंगे, जो अयोटा के साथ साइन है उसे चेंज कर देंगे। अब अयोटा के साथ प्लस है तो हमने इसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड देखो आप लोग, z1 बार + z2 बार। अब हम पहले z1 बार मालूम करेंगे, तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है z1 बार। अब z1 की क्या वैल्यू है, 4 + 3 अयोटा
ठीक है, ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो Z1 बार, जब हम इसका बार मालूम करेंगे तो कैसे आ जाएगा, अयोटा के साथ साइन चेंज कर देंगे। अयोटा के साथ प्लस है तो इधर हम क्या लगा देंगे, माइनस। अब यहाँ पर हम Z2 बार मालूम करेंगे। अब Z2 की क्या वैल्यू है, 5 + 2 अयोटा, ऊपर आ गया बार। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे अयोटा वाला। अब अयोटा के साथ प्लस है तो इधर हमने क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। यह आ गया हमारे पास Z2 बार। अब हमारी राइट हैंड साइड है Z1 बार प्लस Z2 बार। अब Z1 का हमारे पास क्या आंसर आया, ये देखो 4 - 3 अयोटा, प्लस Z2 बार का हमारे पास क्या आंसर आया, 5 - 2 अयोटा। अब 4 में से अगर हम 5 प्लस करें हमारे पास क्या आएगा, 9 -3 अयोटा -2 अयोटा, ये ऐसे है ना, -3 अयोटा -2 अयोटा। 3 में 2 प्लस किया 5, साथ में अयोटा भी आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 3, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, तो यहाँ पर आ गया 9 - 5 अयोटा। ये आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड, Z1 बार प्लस Z2 बार। इसे हमने नाम दे रहे हैं मसावा नंबर 2 का। अब देखो मसावा नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पद साबित हुआ के। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है बच्चे, पद साबित हुआ के Z1 + Z2 बार इक्वल Z1 बार प्लस Z2 बार। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट मिसाल। अब इसकी मिसाल नंबर 12 देखो, अगर Z1 = 3 + 4 अयोटा, Z2 = 2 + 3 अयोटा हो तो साबित कीजिए। क्या चीज़ साबित करनी है, Z1 Z2 बार इक्वल है Z1 बार Z2 बार के। इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो Z1 Z2 बार, तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे Z1 Z2। अब Z1 की हमारे पास क्या वैल्यू है, 3 + 4 अयोटा, और Z2 की हमारे पास वैल्यू है 2 + 3 अयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो Z1 Z2 इक्वल, अब हम पहले 3 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 3 2 + 3 अयोटा, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे +4 अयोटा, और फिर ये वाली वैल्यू लिख देंगे जो कि है 2 + 3 अयोटा। अब यहाँ पर देखो Z1 Z2, 3 2s are 6 प्लस 3 3s are 9 अयोटा, प्लस 4 2s are 8 अयोटा, प्लस 4 3s are 12, ठीक है। और अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, Z1 Z2 इक्वल 6। अब यहाँ पर देखो +9 अयोटा प्लस 8 अयोटा। अब 9 में अगर हम 8 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 17, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 17 अयोटा प्लस 12। अब ये जो अयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, -1 के, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1। अब देखो Z1 Z2 इक्वल 6 + 17 अयोटा प्लस माइनस -12 1s are 12, ठीक है। अब Z1 Z2 इक्वल, अब 6 में से अगर हम 12 माइनस करें तो हमारे पास इसका -6 आ जाएगा। ये देखो ऐसे हमारे पास -6 आ जाएगा, तो इधर आ गया हमारे पास -6 + 17 अयोटा। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी Z1 Z2 का बार, अब हम इसका बार ले लेंगे ऐसे Z1 Z2 बार, और इस सारी वैल्यू के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। आप लोग जानते हो जो जब हम बार लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। अब अयोटा के साथ प्लस था तो इधर आ जाएगा -17 अयोटा। अब इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो हमारी राइट हैंड साइड है बच्चे Z1 बार Z2 बार। पहले हम Z1 बार मालूम करेंगे। अब Z1 की हमारे पास क्या वैल्यू है जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उन्होंने दी हुई है, 3 + 4 अयोटा, इसके ऊपर ऐसे बार आ जाएगा। अब जब हम इसका बार लेंगे हमारे पास सिंपली आ जाएगा 3 - 4 अयोटा। अब हम Z2 बार मालूम करेंगे। अब Z2 की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 2 + 3 अयोटा, इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 अयोटा। ये वाला प्लस वाला साइन माइनस में चेंज हो जाएगा जो अयोटा के साथ साइन था, ठीक है। अब हमारी राइट हैंड साइड क्या है, Z1 बार Z2 बार। अब Z1 की साइड हमने Z1 की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 3 - 4 अयोटा,
और Z2 बार की साइड हमने Z2 बार की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 2 माइनस 3 अयोटा। अब पहले हमने 3 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 2 माइनस 3 अयोटा के साथ, फिर हमने माइनस 4 अयोटा को भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो 3 2s आर 6 माइनस 3 3s आर 9 अयोटा माइनस 4 2s आर 8 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 3s आर 12 अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 माइनस 9 अयोटा माइनस 8 अयोटा। अब माइनस 9 माइनस 8 अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 17। तो यहाँ पर आ गया माइनस 17। अब प्लस 12 अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि कितनी है -1। अब 6 माइनस 17 प्लस माइनस माइनस 12, इसके साथ ऐसे अयोटा भी आएगा। ठीक है, अब 12 में से अगर हम 6 माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर ही लिख लेते हैं। 12 में से अगर हम 6 माइनस करें हमारे पास आ जाएगा 6, बड़ी वैल्यू 12 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया -6 माइनस 17 अयोटा और इसे नाम दे दिया मसावाद नंबर 2 का। अब देखो हमारी मसावाद नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर सेम है ना, इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा साबित हुआ कि Z1 Z2 बार इक्वल Z1 बार Z2 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट मिसाल। तो जी स्टूडेंट्स, अब मिसाल नंबर 14 देखें। अगर Z इक्वल 7 प्लस 3 अयोटा हो तो साबित कीजिए। क्या साबित करना है, Z बार का बार इक्वल होना चाहिए Z के। अब Z की वैल्यू लिख ली, पहले हम Z बार मालूम करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 7 प्लस 3 अयोटा, इसके ऊपर ऐसे बार। अब Z बार आ जाएगा हमारे पास 7, अयोटा का साइन चेंज करेंगे -3 अयोटा आ जाएगा। अब Z बार हमने मालूम कर लिया, अब हमने मालूम करना है Z बार का बार। अब Z बार का हमारे पास क्या आंसर आया, 7 माइनस 3 अयोटा। अब अगर हम इसका बार लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z डबल बार इक्वल 7 प्लस 3 अयोटा। ये माइनस को हम चेंज कर देंगे प्लस में। अब देखो यही हमारी Z की वैल्यू थी ना, तो Z डबल बार इक्वल है Z के, तो यहाँ पर हमने लिख देना है प्लस। साबित हुआ कि क्या चीज़ हमने साबित की कि Z डबल बार जो है वो इक्वल है Z के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। तो जी स्टूडेंट्स, अब मिसाल नंबर 13 देखें। अगर Z1 इक्वल 5 प्लस 4 अयोटा, Z2 इक्वल 3 प्लस 2 अयोटा हो तो साबित कीजिए। क्या चीज़ साबित करनी है, Z1 ओवर Z2 बार इक्वल है Z1 बार ओवर Z2 बार के। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो कि है Z1 Z2 का बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चीज़ फाइंड करेंगे, Z1 ओवर Z2। अब Z1 की साइड हम Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 5 प्लस 4 अयोटा, और Z2 की साइड हम Z2 की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 3 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Z1 ओवर Z2। अब यहाँ पर हम वैसे ही लिख लेंगे 5 प्लस 4 अयोटा 3 प्लस 2 अयोटा। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसे हमने ज़रब भी कर देना है और तकसीम भी कर देना है, लेकिन साइन चेंज कर कर, अयोटा वाला साइन चेंज कर कर। इधर अयोटा के साथ प्लस था तो हमने माइनस माइनस लगाकर इसे ज़रब भी कर देना है और तकसीम भी। अब देखो Z1 ओवर Z2 इक्वल, अब एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल है ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का बी का स्क्वायर तो आ जाएगा हमारे पास 2 अयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू अभी हम फिलहाल वैसे ही लिख देंगे 5 प्लस 4 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, अब देखो Z1 ओवर Z2 इक्वल, अब 3 का स्केल लेंगे 9 माइनस 2 का स्केल लेंगे 4 और अयोटा का स्केल लेंगे, हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब हम पहले 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख देंगे 5 3 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, फिर हम प्लस 4 अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। अब Z1 ओवर Z2 इक्वल, अब 9
-4। अब अयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1, ठीक है। 5 3s आर 15 माइनस 5 2s आर 10 अयोटा प्लस 4 3s आर 12 अयोटा प्लस माइनस 4 2s आर 8। अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर, इधर आप लिख भी देना कि अयोटा स्क्वायर इक्वल -1। अब z1 ओवर z2 इक्वल 9 माइनस प्लस 4 1s आर 4। अब 15 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये है हमारे पास -10 अयोटा प्लस 12 अयोटा। अब प्लस माइनस 12 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा, ठीक है। बड़ी वैल्यू हमारे पास 12 प्लस का साइन, इसलिए इसके साथ भी क्या लग गया प्लस, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास +2 अयोटा। -8 अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि कितनी है -1। अब देखो z1 ओवर z2 इक्वल, अब 9 में अगर हम 4 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 13, ठीक है। 15 प्लस 2 अयोटा माइनस प्लस 8 1s आर 8। अब z1 ओवर z2 इक्वल 13। अब 15 में अगर हम 8 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 23। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 23 प्लस 2 अयोटा। अब हमने इसका z1 ओवर z2 मालूम कर लिया ना, अब हम इसका लेंगे बार, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है z1 ओवर z2 और ऊपर ऐसे बार लगा देना है, तो अपना आंसर लिख लेंगे। अब z1 ओवर z2 हमारे पास क्या है 23 प्लस 2 अयोटा ओवर 13, इसके ऊपर भी हम ऐसे बार लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास z1 ओवर z2, ऊपर लग जाएगा बार इक्वल। अब जब हम इसका बार लेंगे तो हम क्या करेंगे, जो अयोटा के साथ रकम है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो अयोटा के साथ प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 अयोटा, ठीक है। अब देखो z1 ओवर z2 बार, अब हमने क्या करना है 23 को भी 13 के साथ अलग करके लिख लेना है और -2 को भी 13 के साथ अलग करके लिख लेना है और साथ में आ जाएगा इसके अयोटा। इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का। ये हमने मालूम कर ली अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम अपनी मालूम करते हैं राइट हैंड साइड जो कि है z1 बार ओवर z2 बार। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी हमने z1 z2 की वैल्यू लिख ली, अपनी राइट हैंड साइड लिख ली z1 बार ओवर z2 बार। अब पहले हम z1 बार मालूम करेंगे। अब z1 की क्या है हमारे पास वैल्यू 5 प्लस 4 अयोटा, इसके ऊपर ऐसे बार लगा लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस की जगह आ जाएगा -4 अयोटा। ये हमने मालूम कर लिया z1 बार। अब हम मालूम करेंगे z2 बार। अब z2 की हमारे पास क्या वैल्यू है 3 प्लस 2 अयोटा, इसके ऊपर भी ऐसे बार आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 -2 अयोटा, ठीक है। ये z1 बार और z2 बार मालूम कर लिया ना। अब हम मालूम करेंगे z1 बार z2 बार, ठीक है। अब z1 बार की साइड हमने z1 बार का आंसर लिख लेना है जो कि आया 5 - 4 अयोटा, और z2 बार की साइड हमने z2 बार का लिख लेना है जो कि आया 3 - 2 अयोटा। अब हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाली रकम है इसे हमने ज़रब भी कर देना है और तकसीम भी कर देना है, लेकिन दरमियान वाला साइन चेंज कर कर, इधर दरमियान में माइनस था हमने प्लस प्लस लगाकर इसे ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे की वैसे ही लिख लेंगे 5 - 4 अयोटा 3 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ पर देखो एक रकम माइनस में एक रकम प्लस में, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला हम मेंशन कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर अगर हम a का स्केल लें तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस अगर हम b का स्केल लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो z1 बार ओवर z2 बार,
इक्वल 3 का स्केल लेंगे 9 माइनस 2 का स्केल लेंगे 4, अयोटा का स्केल लेंगे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब हमने पहले 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसे ऐसे लिख देना है 5 3 प्लस 2 अयोटा, और फिर हमने माइनस 4 अयोटा को इसके साथ ज़रब कर देना है 3 प्लस 2 अयोटा लगाकर ऐसे। अब यहाँ पर देखो Z1 बार Z2 बार इक्वल 9 माइनस 4। अब अयोटा स्केयर की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1, ठीक है। 5 3 ज़ार 15 प्लस 5 2 ज़ार 10 अयोटा माइनस 4 3 ज़ार 12 अयोटा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 4 2 ज़ार 8। अब अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा अयोटा स्केयर ऐसे। अब Z1 बार ओवर Z2 बार इक्वल 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4। अब यहाँ पर 15, अब देखो माइनस 12 अयोटा प्लस 10 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 माइनस किया 2 अयोटा, बड़ी वैल्यू 12 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, तो यहाँ पर आ गया -2 अयोटा -8। अब ये जो अयोटा स्केयर है इसकी क्या वैल्यू है -1, तो अयोटा स्केयर की जगह यहाँ पर हमने पुट कर दिया -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो Z1 बार ओवर Z2 बार इक्वल, अब 9 में अगर हम 4 प्लस करेंगे 13 15 माइनस 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ार 8। अब Z1 बार ओवर Z2 बार इक्वल, अब 15 में अगर हम 8 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 23, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 23 -2 अयोटा, ठीक है। अब Z1 बार ओवर Z2 बार, अब हमने 23 के साथ भी 13 को अलग करके लिख लेना है और हमने -2 के साथ भी 13 को अलग करके लिख लेना है और साथ में इसके आ जाएगा अयोटा। इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 2 का। अब देखो बच्चे, ये हमारी मसावात नंबर 2 का आंसर और ये हमारी मसावात नंबर 1 का आंसर, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पर फिर हमने ऐसे लिख देना है। बस साबित हुआ कि Z1 ओवर Z2 बार इक्वल है Z1 बार ओवर Z2 बार के। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसकी मिसाल नंबर 15 देखें। अगर Z इक्वल 5 + 4 अयोटा हो तो साबित कीजिए Z, ये सीधी लाइन को ना कहते हैं मॉडुलस। इसे पहले जो पुरानी 9th क्लास थी ना, पुरानी बुक्स थी जो, वहाँ पर इसे मक्ता उन्होंने कहा हुआ था, ठीक है। तो इसे मक्ता भी कहते हैं, मोड भी कहते हैं और मॉडुलस भी कहते हैं, ठीक है। तो Z मॉडुलस इक्वल है Z बार के मॉडुलस के। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है Z मॉडुलस, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है Z मॉडुलस। अब Z की साइड हमने Z की वैल्यू लिख लेनी है 5 + 4 अयोटा, ठीक है, और ऐसे लाइंस लगा देनी है, ठीक है बेटा। अब जब हमने इसका मॉडुलस लेना है तो हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अयोटा आपने फिर साथ में नहीं लिखना होता, ठीक है। और ऊपर इसके ऐसे आ जाएगा जज़र। ये मॉडुलस मालूम करने का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और ऊपर जज़र। अब Z मॉडुलस इक्वल, अब 5 का स्केल लेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस 5 5 ज़ार 25 4 4 ज़ार 16 और ऊपर इसके आ गया जज़र। अब अगर हम 25 में 16 प्लस करें तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा 41, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है जज़र 41। अब अगर हम इसका जज़र लेना, ऐसे इसका इशारिये में आंसर आता है, तो इसलिए हम ऐसे ही लिखेंगे कि Z मॉडुलस इक्वल जज़र 41। इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमारी राइट हैंड साइड है Z बार का मॉडुलस। अब पहले हम Z बार मालूम करेंगे, तो हमने Z की साइड Z की वैल्यू लिख लेनी है 5 + 4 अयोटा और ऊपर बार आ जाएगा। जब हमने इसका बार लेना है तो हमने क्या करना है, अयोटा का साइन चेंज कर देना है। अब अयोटा के साथ प्लस है तो यहाँ पर हमने लिख देना है -4 अयोटा, ठीक है। अब हम Z बार का मॉडुलस मालूम करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर
प्लस फॉर्मूले का और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, अयोटा हम साथ में नहीं लिखेंगे और ऊपर इसके जज़र। अब अगर हम 5 का स्केल लें हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस अगर हम -4 का स्केल लें, माइनस है तो ऐसे ब्रैकेट में लेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 16। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16 और ऊपर जज़र। अब z मॉडुलस इक्वल, अब 25 में अगर 16 प्लस करें हमारे पास आ जाएगा 41 और ऊपर हम ऐसे जज़र लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 2 का। अब देखो हमारी मसावात नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है बस साबित हुआ के, यहाँ पर ना बेटा z बार भी आएगा। ठीक है, बस साबित हुआ कि z मॉडुलस इक्वल है z बार के मॉडुलस के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। अब हमारे पास देखो मिसाल नंबर 16, देखो z इक्वल 5 + 3 अयोटा हो तो साबित कीजिए z बार इक्वल है z मॉडुलस के स्क्वायर के। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं z बार, तो यहाँ पर हमने z बार मालूम करना है। अब z की क्या वैल्यू है 5 + 3 अयोटा, ऊपर ऐसे बार आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 - 3 अयोटा। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे z बार। अब z की साइड हमने z की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 5 + 3 अयोटा, और z बार की साइड हमने z बार का आंसर लिख लेना है जो कि हमने अभी मालूम किया 5 - 3 अयोटा। अब z बार, अब हमने पहले 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 3 अयोटा को ऐसे लिख लेना है 5 - 3 अयोटा, यहाँ पर आ जाएगा +3 अयोटा और हमने ये वाली वैल्यू लिख लेनी है 5 - 3 अयोटा। ठीक है, अब z बार इक्वल 5 × 5 = 25 माइनस 5 × 3 = 15 अयोटा प्लस 5 × 3 = 15 अयोटा प्लस माइनस -3 × 3 = 9 अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब देखो +15 अयोटा -15 अयोटा, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया। z बार इक्वल 25 - 9, अब अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि कितनी है -1। ठीक है, अब z बार इक्वल 25 माइनस माइनस प्लस 9 × 1 = 9। अब अगर हम 25 में 9 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 34। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 34, इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड जो कि है z मॉडुलस का स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा हमने ऐसे लिख लेना है राइट हैंड साइड इक्वल z मॉडुलस का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम z का मॉडुलस लेंगे तो z की वैल्यू लिख लेंगे 5 + 3 अयोटा, ऐसे सीधी लाइंस लगा देंगे और इधर आ जाएगा स्क्वायर। अब मॉडुलस मालूम करने का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या है, जज़र 5 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ऊपर ऐसे जज़र। अब यहाँ पर स्क्वायर भी है ना तो हमने ब्रैकेट लगाकर ऐसे स्क्वायर भी लगा देना है। अब z मॉडुलस इक्वल, अब देखो जज़र स्क्वायर से कट गया तो हमारे पास क्या रह गया, अगर हम 5 का स्केल लें 25 प्लस 3 का स्केल लें 9, आप लोग जानते हो जज़र स्क्वायर से हमेशा कट जाता है। अब z मॉडुलस इक्वल, अब 25 में अगर हम 9 प्लस करें हमारे पास आ जाएगा 34, इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 2 का। अब यहाँ पर ना बेटा इसका स्क्वायर भी आएगा क्योंकि हमने z मॉडुलस का स्क्वायर लिया है। ठीक है, ऐसे आपने स्क्वायर भी लगा देना है। अब देखो हमारी मसावात नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर सेम है तो यहाँ पर हमने लिख दिया पर साबित हुआ कि z बार इक्वल है z मॉडुलस के स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसकी मिसाल नंबर 17 देखो 4 + 3 अयोटा -1 के हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम करें। अब पहले तो हमने इस वैल्यू को z के इक्वल फ़र्ज कर लेना है, इधर आप ऐसे भी लिख लेना फ़र्ज किया। ठीक है, इस वैल्यू को हमने रख लेना है z के इक्वल। अब इसके नीचे कोई रकम नहीं थी ना तो हम समझ गए कि 1 तो होगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी पावर माइनस में है तो पावर को प्लस करने के लिए हमने 1 को ऊपर ले जाना है और 4 + 3 अयोटा को नीचे ले आएंगे, फिर इसकी पावर चेंज हो जाएगी ऐसे प्लस में।
z इक्वल 1। अब इसकी पावर 1 ही है तो इसका हमारे पास यही आएगा 1/4 प्लस 3 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हम ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे, लेकिन साइन चेंज कर कर। दरमियान में प्लस है, माइनस माइनस लगाकर हमने ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया। अब 4 - 3 अयोटा को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 अयोटा। अब एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² - b² इक्वल है a - b a + b। अब यहाँ पर अगर हम a का स्केल लें तो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्केयर, माइनस फॉर्मूले का b का स्केल लें तो हमारे पास आ जाएगा 3 अयोटा का स्केयर, e इक्वल 4 - 3 अयोटा। अब देखो 4 का स्केल लेंगे 16, माइनस 3 का स्केल लेंगे 9, अयोटा का स्केल लेंगे तो आ जाएगा अयोटा स्केयर, z इक्वल 4 - 3 अयोटा 16 -9। अब अयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि कितनी है, -1। ठीक है, अब z इक्वल 4 - 3 अयोटा 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9। अब यहाँ पर देखो 4 - 3 अयोटा 16 में अगर हम 9 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 25। हमारे पास इसका आ गया 25। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 4 - 3 अयोटा ओवर 25। अब z इक्वल, अब हमने 4 के साथ भी 25 को अलग करके लिख लेना है और माइनस हमने 3 के साथ भी 25 को अलग करके लिख लेना है। अब हम लिखेंगे इसका हकीकी और ख्यालाती हिस्सा। अब यहाँ पर बच्चे हम ऐसे लिख देंगे कि हकीकी हिस्सा 4/25 और ख्यालाती हिस्सा -3/25। आप लोग जानते हैं जो अयोटा के बगैर रकम होती है वो हकीकी और जो अयोटा के साथ वाली होती है उसे कहते हैं ख्यालाती। अयोटा हम साथ में नहीं लिखते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। अब मिसाल नंबर 18 देखो, z इक्वल 4 + 3 अयोटा, फिर इसकी पावर है -2 के हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम करें। अब देखो इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं थी ना, तो हम समझ गए कि 1 तो हो गई, नीचे हमने 1 लगा लिया और फिर इसकी पावर लिख दी। अब इसकी पावर माइनस में है तो पावर को प्लस में करने के लिए हमने क्या करना है, रकम को उल्टा देना है। 1 ऊपर चला जाएगा और 4 + 3 अयोटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और साथ में हम इसकी पावर भी लिख देंगे जो कि है 2। जब हम रकम को उल्टा देंगे पावर इसकी चेंज हो जाएगी प्लस। यहाँ पर बच्चे हम ऐसे करेंगे, 1 के साथ भी उसकी पावर अलग करके लिख लेंगे और 4 + 3 अयोटा के साथ भी उसकी पावर अलग करके लिख लेंगे। अब 1 का स्केल लेंगे 1 ही आएगा। अब देखो 4 + 3 अयोटा का होल स्केयर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला है a + b का होल स्केयर जो कि इक्वल है a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर देखो ये समझ लो a + b ऐसे होल स्केयर था ना, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब a का अगर हम स्केयर लें हमारे पास आ जाएगा 4 का स्केयर, फर्स्ट वैल्यू a की, सेकंड वैल्यू b की। अब b का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 अयोटा का स्केयर +2 फॉर्मूले का। अब फर्स्ट वैल्यू a की और सेकंड वैल्यू b की ऐसे। अब 1 4 का स्केयर लेंगे 16 प्लस 3 का स्केयर लेंगे 9, अयोटा का स्केयर लेंगे अयोटा स्केयर प्लस, अब देखो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 × 4 × 3, ये देखो तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 24 और साथ में अयोटा भी। अब देखो 16 + 9 अयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू -1 + 24 अयोटा 1/16 + -9 + 24 अयोटा। अब 16 में से अगर हम 9 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 + 24 अयोटा। अब ऐसे आया ना हमारे पास z इक्वल 1/7 + 24 अयोटा। अब अयोटा बटे में आ गया। अब अयोटा को हमने बटे में नहीं रखना, हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हम ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे, लेकिन जो अयोटा के साथ रकम है उसका साइन चेंज कर कर अब इधर प्लस था तो हमने माइनस लगाकर इसे ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया।
अब 7 माइनस 24 अयोटा को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास यही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक वैल्यू प्लस में, एक वैल्यू माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। अब अगर हम a का स्केल लें, हमारे पास आ जाएगा 7 का स्केयर, माइनस फॉर्मूले का b का स्केल लें तो हमारे पास आ जाएगा 24 अयोटा का स्केयर। अब z इक्वल, अब 7 माइनस 24 अयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अगर हम 7 का स्केल तो हमारे पास आ जाएगा 49, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 49 माइनस, अब अगर हम अयोटा का स्केल लेंगे अयोटा स्केयर आएगा, लेकिन अगर हम 24 का स्केल लें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 576, यहाँ पर आ गया 576। अब z इक्वल 7 माइनस 24 अयोटा 49 माइनस 576। अब अयोटा स्केयर की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है हमारे पास -1, ठीक है। अब z इक्वल 7 माइनस 24 अयोटा, अब 49 माइनस माइनस प्लस 576 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास यही आएगा, ठीक है। अब 7 माइनस 24 अयोटा, अब 49 में अगर हम 576 प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 625, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 625। अब z इक्वल, अब हमने 7 के साथ भी 625 को अलग करके लिख लेना है, -24 के साथ भी हमने 625 को अलग करके लिख लेना है, और साथ में इसके आ जाएगा अयोटा। अब हम लिखते हैं इसका ख्यालाती हिस्सा और हकीकी हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हकीकी हिस्सा। अब हकीकी हिस्सा हमारे पास इसका क्या आएगा? 7/625, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ख्यालाती हिस्सा। अब ख्यालाती हिस्सा हमारे पास इसका कौन सा आएगा? जो अयोटा के साथ है, -24/625, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका ख्यालाती हिस्सा। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट मिसाल। अब बच्चे मिसाल नंबर 19 देखें। 4 + 3 अयोटा ओवर 3 + 2 अयोटा इसकी पावर -1 के हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम कीजिए। पावर माइनस में है, पावर को प्लस में करने के लिए हमने वैल्यू को उल्टा दिया। 4 + 3 अयोटा नीचे आ गया और 3 + 2 अयोटा ऊपर चला गया, ठीक है। तो फिर इसकी पावर चेंज हो गई प्लस में। अब z इक्वल 3 + 2 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो नीचे वाली वैल्यू है उसे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे, लेकिन साइन चेंज कर कर। इधर दरमियान में प्लस है, हमने माइनस माइनस लगाकर ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया। अब 3 + 2 अयोटा और -3 अयोटा, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू देखो, एक वैल्यू प्लस में, एक वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का b का स्क्वायर यानी 3 अयोटा का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला भी मेंशन कर देते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल है a माइनस b a प्लस b के, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे अब फॉर्मूला भी हमने मेंशन कर दिया। z इक्वल, अब अगर हम 4 का स्केल लें हमारे पास आ जाएगा 16, -3 का स्केल लेंगे 9, अयोटा का स्केल लेंगे हमारे पास आएगा अयोटा स्क्वायर। अब पहले हम 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 अयोटा को। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो वरना ऐसे भी लिख सकते हो, 3 ब्रैकेट डालकर ये वैल्यू लिख दी, फिर +2 अयोटा, फिर ब्रैकेट डालकर ये वैल्यू लिख दी। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखो 3 4 12 माइनस 3 3 9 और साथ में अयोटा भी आ जाएगा। 3 को इन दोनों के साथ कर दिया ना, अब 2 अयोटा को करेंगे। 2 4 8, 2 के साथ अयोटा है, अयोटा भी आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3 2 6, अब दोनों के साथ अयोटा है तो अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो z इक्वल 12
अब -9 अयोटा प्लस 8 अयोटा, ऐसे है ना हमारे पास -9 अयोटा प्लस 8 अयोटा। 9 में से 8 माइनस किया 1 अयोटा, बड़ी वैल्यू 9 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस अयोटा। 1 आप लिखो साथ में, ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -6, अब ये जो अयोटा स्केयर है, अयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1। इधर मेंशन भी कर सकते हो कि अयोटा स्केयर इक्वल -1, ठीक है। अब यहाँ पर 16 -9 अयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि है -1। z इक्वल 12 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 जार 6, 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9, ठीक है। अब देखो z इक्वल, अब 12 में अगर हम 6 प्लस करें हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस अयोटा। 16 में अगर हम 9 प्लस करें, आप लोग जानते हो हमारे पास क्या आएगा 25। अब z इक्वल, अब हमने 18 के साथ भी 25 को अलग करके लिख लेना है माइनस, अब अयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है, आपने समझ लेना है 1 तो हो गई, तो आपने 1 के साथ भी 25 को अलग करके लिख लेना है, साथ में इसके अयोटा आ जाएगा। अब हम लिखते हैं इसका हकीकी हिस्सा। अब हकीकी हिस्सा कौन सा होता है? जो अयोटा के बगैर रकम है। अब अयोटा के बगैर कौन सी रकम है? 18/25, ये आ गई हमारे पास इसका हकीकी हिस्सा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसका ख्यालाती हिस्सा। ख्यालाती हिस्सा हमारे पास कौन सा है? -1/25, ठीक है। तो इसका ख्यालाती हिस्सा आ गया -1/25, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसकी मिसाल नंबर 20 देखो, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा इसकी पावर -2। इसके हमने हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम करने हैं। सबसे पहले पावर माइनस में है तो पावर को प्लस करने के लिए वैल्यू उल्टा देंगे, 1 माइनस अयोटा ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस अयोटा नीचे आ जाएगा। जब हम ऐसा करेंगे इसकी पावर चेंज हो जाएगी प्लस में। अब हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना 1 माइनस अयोटा, वैसे का वैसे ही लिख देंगे 1 प्लस अयोटा। ये जो नीचे वाली वैल्यू है 1 प्लस अयोटा, इसे हमने ज़रब भी कर देना है और तकसीम भी कर देना है, लेकिन दरमियान वाला साइन चेंज कर फिर ब्रैकेट लगाकर ये वाला स्क्वायर आ जाएगा। z इक्वल, अब देखो 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा, अब 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा 1 माइनस अयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे की वैसे ही लिखे रहने देंगे, 1 माइनस अयोटा ही। अब देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का अयोटा का स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, ब्रैकेट लगाकर हम ये वाला स्क्वायर भी लिख देंगे। अब z इक्वल, अब अगर हम 1 का स्केयर लेंगे 1 ही आएगा, माइनस अयोटा का स्केयर लेंगे अयोटा स्केयर। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 को अयोटा के साथ करेंगे माइनस अयोटा, माइनस अयोटा को 1 के साथ करेंगे अयोटा ही आएगा, माइनस माइनस प्लस अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास अयोटा स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो z इक्वल 1 माइनस अयोटा स्केयर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1, ठीक है ऐसे। अब 1, अब ये है माइनस अयोटा, दोनों के साथ कोई वैल्यू नहीं है ना, आपने समझ लेना है 1 1 तो हो गई, तो माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 प्लस किया 2 अयोटा, दोनों वैल्यूज के साथ माइनस है तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस आ गया, -2 अयोटा प्लस अयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1। अब z इक्वल देखो 1 -2 अयोटा प्लस माइनस -1, ठीक है। अब 1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। इसके साथ स्क्वायर भी आना है, इसकी पावर ये वाली 2 भी आनी है, ठीक है। ये मैंने कहा था इकट्ठी लगा लेते हैं, ये देखो ऐसे, ठीक है बेटा। अब z इक्वल, अब 1 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास 2 आएगा, ये +1 ये -1 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास रह गया -2 अयोटा। अब ये जो 2 है इसे हमने -2 अयोटा के साथ भी अलग करके लिख लेना है और इस 2 के साथ भी। z इक्वल, अब अगर हम -2 की पावर 2 लें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 4, अयोटा का स्केयर लें अयोटा स्केयर ही आएगा, 2 की पावर 2 लें 2 2s are 4,
ठीक है। 4 से हमारे पास कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है, -1 के, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा -1, ठीक है। z इक्वल -1 आ गया। अब हम हकीकी और ख्यालाती हिस्सा लिखेंगे। अब देखो हकीकी हिस्सा कौन सा होता है, जो अयोटा के बगैर रकम होती है। अब अयोटा के बगैर कौन सी रकम है, -1, ये आ गया इसका हकीकी हिस्सा। अब इसका ख्यालाती हिस्सा कौन सा होगा, अब बच्चे देखो अयोटा वाली कोई रकम भी नहीं है हमारे आंसर में, तो फिर इसका ख्यालाती हिस्सा जो है ये होगा 0, ठीक है, क्योंकि अयोटा वाली हमारे पास कोई रकम ही नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि फाइनली हमारी लास्ट एग्जाम्पल है। अब देखो मिसाल नंबर 21, देखो कॉम्प्लेक्स अददी C और W के लिए यकदर्जी हमजाद मसावातों को हल कीजिए। अपनी 5z - 3 + अयोटा W = 7 - अयोटा 2 - अयोटा z + 2 अयोटा W = 4। इसे बच्चे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का, और इसे नाम दे देना है मसावात नंबर 2 का। अब ये जो मसावात नंबर 1 है ना, इसे हमने ले लेना है, इसे हमने ना ऐसे हल कर लेना है, ताकि हमारे पास ना W की टूटी फूटी वैल्यू जो है वो निकल आए। अब 3 + अयोटा 5z इधर ही रहने देंगे, +7 को इधर ले आएंगे, इधर आके ये -7 हो जाएगा, माइनस अयोटा को इधर ले आएंगे तो इधर आके ये प्लस अयोटा हो जाएगा। अब ये जो -3 + अयोटा W है, इसे हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो इक्वल के दूसरी साइड जाके ये ऐसे प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो 5z - 7 + अयोटा। अब ये जो 3 + अयोटा है इधर W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ना हम क्या करेंगे, या लिख कर ना वैल्यू को सेट कर लेंगे ऐसे, W = 5z - 7 + अयोटा 3 + अयोटा। ये जो अब हमारे पास मसावात आई है ना, इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 3 का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने पता क्या करना है बच्चे, हमने कह देना है कि W की कीमत, ये जो W की टूटी फूटी कीमत आई है ना, इसे हमने दर्ज कर देना है मसावात नंबर 2 में, ताकि हमारे पास Z की वैल्यू निकल आए। अब यहाँ पर ना बेटा हमने ऐसे लिख देना है कि W की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से। अब मसावात 2 कौन सी है, ये वाली, ये देखो 2 - अयोटा Z + 2 अयोटा, ये W की जगह हमने W की ये वाली कीमत लिख दी, ठीक है, = 4। ये देखो सेम हमने यहाँ पर यही किया। अब 3 + अयोटा को हमने ख़त्म करना है। अब 3 + अयोटा को ख़त्म करने के लिए ना हमने ये जो नीचे 3 + अयोटा है, इसे हमने दोनों तरफ ज़रब कर देना है। अब 3 + अयोटा, इसे हमने ऐसे 2 - अयोटा के साथ भी ज़रब कर देना है, z + 2 अयोटा। अब हमने इस वाली वैल्यू के साथ भी इसे ज़रब कर देना है, 3 + अयोटा ब्रैकेट डालकर 5z - 7 + अयोटा 3 + अयोटा, ठीक है, = 4 × 3 + अयोटा, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना। अब 3 + अयोटा 3 + अयोटा से कैंसिल हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज ज़रब हो रही है, पहले हम ज़रब कर देंगे। पहले 3 को इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे, 3 × 2 = 6 -3 को अयोटा के साथ करेंगे 3 अयोटा, प्लस अयोटा को 2 के साथ करेंगे 2 अयोटा, प्लस माइनस अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट लगाकर ऐसे हम z भी लिख लेंगे ये वाला, प्लस अब देखो 2 अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 अयोटा कर देंगे, 5 × 2 = 10, साथ में अयोटा और z भी आ जाएगा, -7 × 2 = 14 और साथ में अयोटा भी, प्लस 2 अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर = 4 × 3 = 12, प्लस 4 को अयोटा के साथ करेंगे तो आ जाएगा 4 अयोटा, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो 6 - 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा, प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस किया 1 अयोटा, बड़ी वैल्यू 3 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, तो ये आ गया 6 - अयोटा, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1, प्लस 10 अयोटा z -14 अयोटा, प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1, 12 + 4 अयोटा, ठीक है। अब देखो 6 माइनस अयोटा माइनस प्लस 1 z प्लस 10 अयोटा z,
ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2, ये जो माइनस 14 अयोटा है इसे हमने इक्वल के इस साइड ले आना है, प्लस 4 अयोटा प्लस 12, ठीक है। अब देखो 6 में अगर हम 1 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस अयोटा जी प्लस 10 अयोटा जी। अब माइनस 2 को भी हमने दूसरी साइड ले जाना है, ये प्लस 2 का हो जाएगा, प्लस 12। अब 14 में अगर हम 4 प्लस करें तो हमारे पास इसका कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 18 अयोटा। देखो 7 को जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 जी, माइनस अयोटा को जी के साथ करेंगे अयोटा जी, प्लस 10 अयोटा जी, ठीक है। अब 12 में 2 प्लस किया 14 प्लस 18 अयोटा, ठीक है। अब देखो अयोटा जी ये ऐसे है ना, प्लस 10 अयोटा जी प्लस 10 अयोटा जी और माइनस अयोटा जी, दोनों के साथ अयोटा जी है ना, तो इसे हम हल कर सकते हैं। इसके साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। 10 में से 1 माइनस किया 9 अयोटा जी, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 अयोटा जी प्लस 7 जी, ठीक है, इक्वल 14 प्लस 18 अयोटा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से हमने z कॉमन ले लेना है, पीछे हमारे पास क्या बच गया 7 प्लस 9 अयोटा। इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लेना है, जब 2 कॉमन लिया तो 14 को 2 पर तकसीम करेंगे, क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया है तो हमारे पास इसका आ जाएगा 7, ठीक है, प्लस अब 18 को भी 2 पर तकसीम करेंगे क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया है तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। साथ में इसके ऐसे अयोटा भी आ जाएगा, z इक्वल टू 7 प्लस 9 अयोटा। अब ये जो 7 प्लस 9 अयोटा है इधर z के साथ ज़रब हो रहा है, जब हम इक्वल के इस साइड ले इधर आके ये तकसीम हो गया। अब 7 प्लस 9 अयोटा 7 प्लस 9 अयोटा से कैंसिल हो गया, तो z इक्वल आ गया हमारे पास 2। अब ये जो z की वैल्यू आई है इसे हम मसावात नंबर 3 में दर्ज कर देंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे z इक्वल 2 को मसावात 3 में दर्ज करने से फिर हमारे पास ना W की एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी। अब मसावात 3 कौन सी है, ये वाली हमारे पास, तो W इक्वल 5। अब ये जो z है ना, z की जगह हम z की वैल्यू लिख देंगे जो कि आई है 2 माइनस 7 प्लस अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा, ठीक है। अब देखो W इक्वल 5 2 जार 10 माइनस 7 प्लस अयोटा। अब 10 में से अगर हम 7 माइनस करें हमारे पास इसका आ जाएगा 3 प्लस अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। अब 3 प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा से कैंसिल हो गया, तो W इक्वल आ गया हमारे पास 1, ठीक है स्टूडेंट्स। z इक्वल आ गया हमारे पास 2 और W इक्वल आ गया हमारे पास 1। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बेटा, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे बेटा लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। अब ऐसे ही इंशाल्लाह अगले यूनिट्स की भी ऐसे ही मैं आपको साथ में ही एग्जाम्पल्स करवा दूँगी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।